जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ILWF जिंदाबाद, ILWF जिंदाबाद, मीर इनायत अली बाकरी साहब जिंदाबाद, मीर इनायत अली बाकरी साहब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काम करेगा जिंदाबाद नहीं करेगा मुर्दाबाद, काम करेगा जिंदाबाद नहीं करेगा मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ILWF जिंदाबाद, ILWF जिंदाबाद, मीर इनायत अली बाकरी साहब जिंदाबाद, ऑटो ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ऑटो ड्राइवर एकता, जिंदाबाद, ऑटो ड्राइवर एकता, जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक हैं। ये गांव का रूल है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। मगर ये सिटी के अंदर आके हम मनमानी करेंगे, चलाएंगे, तू कौन बोलेगा? मैंने मतलब कानून कौन बोले? सर्कल इंस्पेक्टर को दिया, CM से CI तक सारों को दिया, मगर कोई भी ये बात को नहीं सुना, इसीलिए हमको धरना करना पड़ा। जो डिस्ट्रिक्ट के ऑटो को सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ जुर्म कर रहे हैं। हैदराबाद के ऑटो ड्राइवरों का अब तक जो मेंबरशिप लेके खाए वो आप लोग हो चुका है, एक हो चुका है। हम चाहते हैं कि आप बराए मेहरबानी नहीं तो तमाम हैदराबाद के ड्राइवरों को मैं लेके आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, जिस दिन आप बताए। साथियों जिंदाबाद, मैं मीर इनायत अली बाकरी, ILWF चेयरमैन। आज हम ILWF ड्राइवर बंधु एसोसिएशन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। हम आप तमाम जानते हैं शहर हैदराबाद में 20 जनवरी को एक बड़ा बंद, हैदराबाद बंद और धरना दिया गया। ये धरना और बंद का कारण ये था कि शहर हैदराबाद के तमाम ऑटो ड्राइवरों के साथ इंसाफ हो। और 2002 में एक क़ानून बना था ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ था, जहां पर पूरे डीलर्स के तरफ से केस डाला गया था कि शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स के तहत पे करना। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 लाख से ज़्यादा वाले इलाके जो भी सिटी है उसके अंदर आपको हुदूद और बाउंड्रीज बनाने का पूरा इख्तियार है। ये गवर्नमेंट को दिया गया था। उसके तहत में 2000 में एक कानून बना। वो कानून के तहत 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर ऑटो चला सकते हैं, 60 किलोमीटर के अंदर बताया गया। तो रंगारेड्डी और हैदराबाद को मिलाकर 60 किलोमीटर के जहाँ तक हुदूद है वहाँ तक ये गवर्नमेंट ऑटो ड्राइवर्स को चलने का इजाज़त दी। उसके अंदर महदूद कर दिए और ज़्यादा ऑटो नहीं देंगे। जो पुराने ऑटो है उन्हें दूसरा ऑटो लेना है तो कमिश्नर के हवाले पुराना ऑटो करना पड़ेगा, नया नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ तक लगाया गया और उसको 2.5 लाख तक उनका खर्चा आ रहा था। उसको पूरों को हर हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर एक्सेप्ट करा और चला रहे थे। मगर जैसे ही तेलंगाना बना और हाल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, आते ही पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑटो, जिसे रेवंत रेड्डी जिनको कानून नहीं उसकी दुम भी नहीं मालूम है, उन्होंने कह दिया था डिस्ट्रिक्ट के ऑटो शहर में चला सकते हैं बोल के बोल दिए उन्होंने, और वैसी डिस्ट्रिक्ट के ऑटो शहर में चलने लगे। फिर इन्हों आने के बाद 20,000 ऑटो जारी करे, वो फाइनेंसरों के लिए दिए और फाइनेंसर उसके ऊपर अच्छा बड़ा माल कमाए। और ख़ास तौर पे एक भी ऑटो ड्राइवर को बैंक लोन नहीं मिला, पूरे फुल फाइनेंस कराना पड़ा। 270 का फाइनेंस करे, 10, 20, 30 हज़ार रुपये तक ऑटो ड्राइवरों से वसूल किया गया। ये तमाम पे लड़ाई हमारी चल रही थी। ओला, उबर, रैपिडो पोर्टल वाले हमारा खून चूस रहे हैं, उस पर सरकार नहीं दिख रही है। हमारे ऑटो को जो मीटर दिया गया था हैदराबाद के ऑटो वालों का, वो मीटर को दोबारा बहाल करने की हम डिमांड कर रहे हैं। उस हड़ताल के अंदर हम ये बोले कि हमारा ऑटो ड्राइवर का जो मीटर है वो दो, और जिसको मीटर नहीं है वो ऑटो शहर के अंदर नहीं चल सकता। ये लॉ, कानून, रूल है। और आज डिस्ट्रिक्ट वाले आके ओला, उबर, रैपिडो के खांधे पे बैठ के हम लोगों का खून चूस रहे हैं। और ओला, उबर, रैपिडो पोर्टल को भी लड़ने के लिए हम लोग पूरे तैयार है। मैं फिर से कहूँगा, हाल ही एक दिन पहले कविता मैडम के ने पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑटो वाले जाके, क्योंकि जागृति की वो प्रेसिडेंट है और ऑटो ड्राइवर की जो विंग चलाते हैं मिस्टर सलीम, क्या नाम, सलीम साहब, तो सलीम साहब वहाँ पर ठहर के बोले, मैडम ये डिस्ट्रिक्ट के ऑटो, शहर के ऑटो के लीडर है उन्होंने, और पूरे तेलंगाना के लीडर हूँ मैं बोल के डिस्ट्रिक्ट वालों को बुला लिए। शहर के लोग पूरे के पूरे उस पर नाराज़ है। मैडम, शहर में MLA, MP, CM, मिनिस्टर सारे डिस्ट्रिक्टों के हैं, तो इसका मतलब है पूरा गांव का गांव शहर को थोड़ी ला सकते, नहीं ला सकते।
पहले ही मामला ये है, जो रूल रेगुलेशन सिटी के लिए बनाए गए उसको फॉलो करना है। नहीं है तो गांव का टैक्स, सिटी का टैक्स एक, ऑटो ड्राइवर का वहाँ का टैक्स, यहाँ का टैक्स एक, ऐसा कोई कानून बना डालो ताकि शहर वाला भी सुकून में रह सके, डिस्ट्रिक्ट वाला भी। मगर आज डिस्ट्रिक्ट वाला 2.5 लाख की गाड़ी 5-6 लाख की गाड़ी के सामने ला के ठहरा करके सेम पैसे कमाएंगा, तो ये नाइंसाफ़ी कहलाएगी। और हम तेलंगाना की लड़ाई इस वास्ते लड़े थे तो तेलंगाना के अंदर आंध्रा वालों की नाइंसाफ़ी थी, इसलिए लड़े, उतने 1100 कुर्बानियाँ दिए। और अब ऑटो वालों की नाइंसाफ़ी के लिए भी लड़ना आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है। और अगर नहीं लड़ रहे हम तो फिर वो आंध्रा पूरा मुकम्मल मिला के आंध्रा कहीं को भाई जब होना ही नहीं है तो आंध्र प्रदेश ही बना देंगे फिर से। वो लिहाजा हम जो हक की लड़े केसीआर साहब जो हमको आदर्श दिए, जो लड़ाई बताए, वो आदर्श पे आपको भी चलना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट के ऑटो को आपको बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के ऑटो जो चल रहे हैं वो अनलॉफुल है। उनके लिए कोई कानून बनाओ। इससे पहले पूरे यूनियन बैठ के मेरे सामने बोले 30,000 ऑटो चल रहे हैं खाली बोल के। मैम पूरे मिलके बोल रहे हैं, आज भी तमाम ड्राइवरों के तरफ से, हैदराबाद के पूरे यूनियनों के तरफ से हम लिख के देने तैयार है। 30,000 ऑटो को फिर 1.5 लाख रुपए डाल के परमानेंट यहाँ का ले लो, हम तैयार है, आपसे साथ मिलने तैयार है। मगर बाहर का ऑटो आके, वहाँ का ऑटो लेके आके हद ये हो गई। हरियाणा, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा से ऑटो ला के हैदराबाद में चला रहे हैं। और हमारा कानून, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे आरटीओ अंधे बन के चलाने लगा रहे हैं। उसकी वजह ये है, ओला, अब उबर, रैपिडो वाले इनको घूस दे रहे हैं, ये लोग घूस खा के घर में खामोश हो रहे हैं। यही इसीलिए आज हम ये कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। मैडम इस पर गौर करके, आपको जो लीडर्स है वो लोग एजेंटगिरी कर रहे हैं, वो लोग दलाली कर रहे हैं, वो लोग कोई भी लीडर नहीं कर रहे हैं। आप लीडर के साथ बुला के बात करो। हम तमाम हैदराबाद के लीडरों को, मैं आपके सामने एक एक स्टैंड के लीडरों को भी जाता हूँ, उनसे बात करके पूछो आप क्या प्रॉब्लम है, सब बैठ के आप फैसला करो। 30,000 ऑटो को हम परमिट दिलाने के लिए हम भी उनके साथ मिलने तैयार है, मगर उनको सरकार के पैसे, हमसे पैसे ले रहे नहीं तो 2.5 लाख हमारे वापस कर डालो जो हमसे लिए गए। हम पूरे के पूरे तेलंगाना में मिल के पूरा ऑटो कहीं का भी आन दो, दिल्ली से ला के चला लेंगे, क्या होने का है, पर चला सकते। मगर ये बात गलत है। कानून जब बना है उसको आपको, मेरे को, दोनों को मानना है। असेंबली में कानून क्यों बनता है, लेकिन इसीलिए कि उस पर अमल हो। पार्लियामेंट में कानून क्यों बनता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर बना तो कानून है, इसकी पाबंदी करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसके लिए बराबर लड़ेंगे। सब आप मान करें कि अगर जैसा तेलंगाना में एजिटेशन हुआ, ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी एजिटेशन होगा। तेलंगाना में जिस तरह तेलंगाना का एजुकेशन चला, उसी तरह हैदराबाद के ऑटो वाले भी, ऑटो वाले नहीं, ऑटो, टैक्सी, लॉरी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, मोटर ड्राइवर, सारे के सारे ड्राइवर जो सर्विस दे रहे हैं हैदराबाद को, उसके बदले में सरकार सिर्फ उनका खून चूस रही, उनको 1 पैसे का फ़ायदा नहीं दे रही। अगर ये फ़ायदा नहीं होता है, मजदूर का हक लेने के लिए देखिए हम बराबर लड़ेंगे। और ये लड़ाई ऐसी नहीं रहेगी कि खाली स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की लड़ाई है। और हिंदुस्तान का मजदूर जिस दिन एक हो जाएगा, मेरे को पता है कि इस देश के अंदर सिर्फ सरकार भी यही मजदूर चलाएगा। यही कहना है हमारा। थैंक यू।